आज हम एक ऐसे मंदिर की दर्शन करने जा रहे हैं जहां मनोकामना पूरी होने पे धनुष बाण अस्त्र शस्त्र चढ़ाए जाते हैं। उस मंदिर का नाम है ब्यांधुरा बाबा। और मेरे पार्टनर ऐसे कि इनको भी कुछ नहीं पता, हम दोनों मतलब मुंह उठाया और आगे बैग लेके अपना तो सच बताओ तो यहाँ के पता लगा कि हमें ये करना पड़ता, लग रहा है ढूंढनी पड़ती है ना। वही यहाँ के पता चल रहा है, इतनी चीजें करनी पड़ती है। वही वो तो सही हुआ कि बिज्जू पांडे जी लोग सब मिल गए, मेरे गांव के जो लड़के थे वो मिल गए, तो उनकी वजह से काफी आराम हुआ। उन लोगों ने लकड़ियाँ भी ढूंढ ली थी वहाँ जाने तक। मेरा तो सच बताऊँ रखा था, सब कुछ करके रखा था। लकड़ियाँ भी इतनी थी कि सुबह तक आराम से जलती रही और उसके बाद भी जलती रही, हम लोग के आने के बाद भी। काफी तगड़ा मजा आया मतलब सच में। सो है गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा एक ट्रिप निकल रहा है, एक मंदिर है ब्यांधुरा बाबा करके, हम वहाँ जा रहे हैं ब्यांधुरा बाबा पे। तो वहाँ दर्शन करने के आज रात को हमारा जागरण होता है, कल थोड़ी बहुत पूजा वूजा होती है, उसके बाद देन हम घर को वापस निकलें। तो मिलवाता हूँ आपको अपने पार्टनर से। तो ये है पंजी अपने। कुछ बैग वैग देखो इनका, बिल्कुल तगड़ा सेटअप वेटअप बना के निकल पड़े हैं। ये भी बाइक पे निकल रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, क्योंकि बाइक में जाने में काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ से ट्रक की डिस्टेंस जो है वो है 70 किलोमीटर, क्या 70 से 75 किलोमीटर। और उसके बाद आगे आता है चकरपुर। चकरपुर से जो रास्ता करता है ब्यांधुरा का, चकरपुर से कटता है। अब हमें रास्ता पता भी नहीं, कि ना मेरे पार्टनर को पता है और ना मुझे पता है। तो वहीं टनकपुर जाकर हम किसी से पता करके, वैसे गाँव वाले काफ़ी लड़के गए हुए हैं वहाँ पे, तो पता करते हैं कि वहीं से पहले टनकपुर पहुँच जाए, उसके बाद ही पता करेंगे। और देखिए यहाँ से नज़ारे की तो ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ये देखिए पूरा चंपावत का एरिया, हम चंपावत पे ही हैं अभी। और जस्ट ठंड लगी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा कोई ना जैकेट पहन ली जाए, थोड़ी ठंडी वाली जैकेट पहन लेंगे, थोड़ा गर्म रहेगा बाइक चलाने में। बाकी हेलमेट सब कुछ लेके आए हैं। गोप्रो भी माउंट किया हुआ, बट माइक लाना भूलिए इसका मैं आज। चले पंजी फिर चलिए। मतलब रास्ते का पता नहीं है, सकरपुर से है तो एक रास्ता गए थे पहले टनकपुर से, वहाँ पहले से भी है। बेकार है। पास कौन सा रहेगा? चकरपुर वाला पास रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, बैग वैग ले जाओ हमारे आराम से। तो निकलते हैं अब यहाँ से, चाबी कर लेते हैं स्टार्ट। बहुत टाइम से बाइक चली नहीं, तो सेल्फ पे काफ़ी लंबा मार रही है, वरना एक सेल्फ में हल्के से छोटे सेल्फ में स्टार्ट होती थी, कई बार नहीं हो पाती आपके ठंड के उससे भी। अरे भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखो अपने जिम पार्टनर भी मिल गए रास्ते पे हमें, भीमताल जाते हुए। भीमताल जा रहे हो? भीमताल कब है वापसी? संडे को वापसी है। चलो बढ़िया, मतलब कल को आ जाओगे? ठीक हो गया, वापसी इसी रास्ते आओगे? किस समय आओगे? सुबह दिन में? शाम हो जाएगी। चलो हम लोग तो आ जाएंगे तब तक नॉन स्टॉप साइड करिए हमने 50 किलोमीटर के आसपास। तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले ही बाइक का काम हुआ है, तो थोड़ा बाइक को भी आराम मिल जाए। तो देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सब पकड़ कर लिया, मज़ा आ गया। मतलब भाई तीसरे पार्टनर भी पहुँच गए और बस पीछे क्यों रह गए तुम? अरे वो एसडीएम की गाड़ी के पीछे पीछे चिपका रहा था। फिर चिपका रहे थे एसडीएम के पीछे, मतलब हम तो उससे आगे निकल के आ गए थे। चलती है सामने, फिर मैं कहा वो नहीं आता ऊपर का पुल वाला, वहाँ से निकाली फिर मैंने। यहाँ बन रहा है। अच्छा, उसके पीछे फिर अजीब लग रहा था मेरे को ना निकालने का, चालान कर दिया करके ना। चाय पीते हो आप? चाय अभी पीते हैं। फिर मेरे को ना एक्चुअली पहुँचना है वहाँ 2 बजे तक पहुँचना है। तो चाय वाय पीनी थी, क्योंकि इनको भाई साहब को हमारे 2 बजे पहुंचना है भीमताल, तो इनको काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ से। तो सीधे निकलते हैं और टनकपुर पे हम लोग रुकते हैं गाड़ी वालों के लिए, जिनको बैग दिया है हमने। जाते हैं। तो फाइनली हम लोग टनकपुर पहुँच चुके हैं और अपने पार्टनर को भेज देते हैं आगे। चलो बॉस, मिलते हैं फिर, बाय। कब आओगे? कल आओगे ना? कल आऊँगा मैं शाम। ठीक हो गया, आप तो शाम को आओगे, हम लोग सुबह निकलने की कोशिश करेंगे, है ना? चलो मिलते हैं आपसे फिर। चाय पानी कुछ पी रहे हो तो बताओ, हम भी पी लेते हैं आपके साथ। मेरे को लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? ठीक हो गया। 1.25 घंटे में। हाँ कितने? 1.25 घंटे में। 1.25 घंटे में? क्योंकि मैं एग्जैक्ट निकला था 11 बजे निकला था। हाँ तो ठीक है, हम थोड़ी देर रास्ते में रुके भी थे हम लोग तो। हाँ ऐसे निकले, ठीक हो गया, बढ़िया टाइम पे पहुँच गए, चलो है ना? ठीक है, मिलते हैं बॉस, बाय बाय। आओ फिर पेलते हैं जिम को। तो पहले पांडे जी को कॉल कर लेते हैं कि हमारा सामान कहाँ पहुँचा हुआ है। हमारे साथ तभी सोकीडांग पहुँचे हुए, यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर ना, 25 किलोमीटर पीछे इनका बैग है हमारा। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे तक, जहाँ से हमारा रास्ता कटता है वहाँ तक निकलते हैं। तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं वहाँ पे, फिर निकलेंगे आगे, है ना? तब फिर वहाँ पर रुक जाएंगे, सही है। यहाँ रुकना तो फायदेमंद है नहीं, अरे गर्मी सहनी पड़ेगी। चलो निकलते हैं फिर। ये तो मुझे भी अभी कंफर्म नहीं कि रास्ता एग्जैक्ट कहाँ पर से है, बट जो शिव जी की मूर्ति बता रहे थे वो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। देखिए कितनी बड़ी भोले बाबा की मूर्ति, जय भोले बाबा। तो शायद यहीं कहीं पर से रास्ता है उनके आसपास से, किसी से पता करते हैं।
तो टाइम हो रहा है करीबन 12:40, तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ से ब्यांदुरा मंदिर को रास्ता कटता है, जो सामने से कहीं से रास्ता कटता बता रहे हैं। तो पंजी गए हुए हैं अभी पूछने के लिए, और देखिए मूर्ति कितनी ज़बरदस्त है सिद्धि की। तो इसी के आसपास कहीं से रास्ता कटता है, अभी तो वेट करना है हमें, क्योंकि हमारे साथी भी नहीं आ रखे हैं। जैसे साथी आएंगे, इनके पास हमारा बैग है, तो वो तो शायद खटीमा को जाने वाले हैं। हम लोग ने उनसे बैग रिसीव करना है, उसके बाद निकलते हैं। और देखो कितना टाइम लगता है उनको पहुँचने में। अभी थोड़ी देर पहले करीबन वो लोग थे सुखीडांग के आसपास, जब हम लोग कलंक को पहुँचे थे, तो वो लोग खाने के लिए वहाँ पर सुखीडांग को रुक गए थे और हम लोग यहाँ को आ गए। तो पंजी बता रहे हैं कि हमारा रास्ता जो है थोड़ा पीछे रह गया है, और हालत देखिए कितनी खतरनाक हो चुकी है। मतलब अच्छा खासा बम्बू बन गया है बिल्कुल, है ना पंजी? कैसा लग रहा है फिर आप? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो आप बलून बन गए थे एक जगह पे, जहाँ तेज बाइक मंगा रहे थे आप गुब्बारे लेके तो भूल गए थे जैकेट में ना, सब में हवा घुसी होगी पूरी तगड़ी वाली। तो चलते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं अभी 200 मीटर वहाँ से, फिर अंदर को है। अच्छा, तो वहाँ पर जाकर वहीं पर वेट करते हैं फिर, है ना? ठीक है। यहाँ पर से आगे का रास्ता ब्यांदुरा मंदिर को, सामने कुछ चौकी है जिनके पास हमारा सामान उनके साथ ही आगे रुके हुए हैं, तो वहीं पर चलते हैं। हम लोग भी चौकी के आगे रुकते हैं। चलो चले। पर्चा काटना पड़ता है क्या जी? पर्चा काटना पड़ता है क्या? ना ना, वो ये 2 पहिया वाहन अच्छा। है, घड़ी बगल में से निकाल दो। बिजू क्या हाल चाल है? हेलो, ठीक हो रहा भाई? बढ़िया बढ़िया। और ब्यांदुरा को फिर आज और पानी नदी तो आ रहे हैं पीछे, बहुत पीछे होते हैं यार, हैं? हाँ, उससे तो कहा मेरे से आगे रुके हम लोग करके। नहीं तो मैं निकल लेता हूँ। तो पीछे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें हमारे गांव के कुछ लड़के और भी हैं, तो पांडे जी उन्हीं के साथ आने वाले हैं आगे को। तो हमने कहा बैग है कि हमारे आगे को लेके आना, छीना पानी तक बता दें कि वहाँ तक गाड़ी आती है, तो वहाँ तक वो लोग बैग वैग लेके आ जाएंगे हमारे। तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, उसके आगे सिर्फ बाइक जाती है, गाड़ी नहीं जाती है। ये तो सबसे अच्छा रहा कि थोड़ा और कम चलना पड़ेगा हमें, वरना गाड़ी लाए होते तो हमें भी छीना पानी से पैदल ही जाना पड़ता आगे को। और यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बता रहे थे कि गाड़ी वाड़ी आराम से चला अपनी बाइक को, क्योंकि हाथी वादी का काफ़ी खतरा है बता रहे थे इस रास्ते पे, तो आराम से देखते देखते चल रहे हैं हम लोग। काफ़ी खतरनाक घना जंगल है, थोड़ा हम रुक गए यहाँ पे फोटो वोटो करने, क्योंकि क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहे होते इस साइड के सामने, सीधे सामने देखिए पेड़ों पे गेरुआ और वाइट कलर करा हुआ है, सारा आगे तक लाइन है पूरी, मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हम लोग रुके हुए थे हाथी देखने को, फोटो वोटो बनाई, वीडियो बनाई। हाथी मिला आपको रास्ते में कहीं? कहीं नहीं, बिल्कुल मतलब लगाए 10 की स्पीड में चल रहे थे, कि क्योंकि वहाँ पे चौकी वाले ने बोला था हाथी वाती आएगा तो आराम से चलना करके, तो हम 10 की स्पीड में चले ताकि हाथी वाती देख सके, बट कहीं मिला ही नहीं। किस्मत ही नहीं है अपनी, किस्मत ही नहीं हाथी दिखना। और देखिए अभी भी हमारे साथी नहीं पहुँचे, हम उनके लिए वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, हमें काफ़ी लेट हो रहे हैं। अभी चलना भी है, पैदल चले तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। तो फाइनली हमारा बैग हमें मिल चुका है, वो जस्ट गाड़ी पे सामने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा बैग मिलने के बाद अभी तो फ्री होकर जा पाएंगे हम लोग आगे को, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, है ना बंदी? बिल्कुल। चलो फिर करें स्टार्ट। चलो। खतरनाक ही रास्ता है यार बॉस, डेड बाइक वाला रास्ता बना हुआ है। आप आगे पंजी की बाइक को देख के समझिए किस टाइप का रास्ता है, मतलब हैंडल मोड़ने की जरूरत पड़ी नहीं थी, खुद ही मोड़ रहा है हैंडल तो अपना आगे टायर सीधा जा रहा है, पीछे का टायर लेफ्ट से जा रहा है, कभी राइट से जा रहा है, कभी आगे टायर राइट से जा रहा है। काफ़ी खतरनाक रास्ता है, किस टाइप के रोकड़ों से होते हुए जा रहे हैं आप देखिए रास्ता खतरनाक ही रास्ता है ये तो। मज़ा आ गया भाई साहब, सीधा पानी है ये वो जगह। हाँ, वो तो खाली कन्फ्यूज होकर बोल दिया एक दो गाड़ी खड़ी थी, मैं बोल दिया भाई साहब यही सीधा पानी है, हम बहुत गलत थे। सीधा पानी तो ये है गुरु। पानी लेते हैं इधर गला सूख रहा है भयंकर वाला। एक बोतल ले आओ फिर, एक बोतल ले आओ। हो ले आए पंजी पानी, पहुंच गया अब छीड़ा पानी। खाली बोल रहे 1 घंटे पहले छीड़ा पानी पहुंच गया करके हम लोग हैं। छीड़ा पानी कहा था, कुछ और पानी था। फिर नाला था वहाँ पे, गाड़ियाँ पार नहीं कर पाई तो रुक गई थी वहीं पे, है ना। तो पंजी ने पहुँच दिया, हम छीड़ा पानी पहुँच गए। छीड़ा पानी अब पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे लंगर वंगर भी लगा है, मतलब भंडारा वंडारा भी लगा हुआ है, और साथ ही पानी वाली की दुकान है। हमने कहा पानी आगे ना मिले, इस तरह यहीं पर लेके चलते हैं ना। तो अब हम लोग निकलते हैं सीधे आगे को, क्योंकि यहाँ रुकेंगे तो फिर चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। मतलब काफ़ी गहरा है बीच में, एक जगह में। भाई साहब देखो गाड़ी खड़ी करेगा स्ट्रगल पंजी का। पंजी उठाओ, दोनों हैंडल उठाओ ना, से उठेगा हैंडल से। हाँ
ब्रेक मारे ना, ये थोड़ा पीछे पीछे कर दूँ क्या? बस ये तो परफेक्ट हो गई, बस खड़ी है ना, बस 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 बहुत परफेक्ट है। तो आ जाओ फिर। यहाँ से पैदल रास्ता स्टार्ट है, यहाँ पे लास्ट स्टॉप है मेरी गाड़ी का। तो ये पंजी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और मेरी गाड़ी और ट्राला के पीछे बैक साइड पे खड़ी है। अब सुबह ट्राला निकालने दिक्कत तो होगी भाई साहब को, इतना अगर फिट करने का कुछ तो भुगतना पड़ेगा भाई साहब को, है ना, कुछ तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो भी है हो जाएगा आराम से। बाकी चलते हैं हम, पैदल रास्ता स्टार्ट करते हैं। और गर्मी इतनी तगड़ी हो रही है ना, कसम से हम लोग ठंड की उससे दो जैकेट पहन के आ रखे हैं। अब यहाँ पे लग रहा है खुलना पड़ेगा थोड़ा ऊपर जाके। हम तो सोच रहे बाइक लाएंगे, यहाँ से कैसे लेके जाएंगे भाई साहब बाइक, ये तो कंधे में रख के लेनी पड़ेगी यहाँ तक। तो यहाँ तो हुई नहीं इधर पर को, वही यहाँ तो कंधे में रखनी पड़ती पंजी। इधर तक रखनी पड़ती, इधर से तो चल जाती। तो करीबन आधे घंटे चल के हमने करीबन 500 मीटर के आसपास पार किया हुआ है और हालत देखिए बहुत बुरी हो चुकी है, थकान वकान काफ़ी तगड़ी लग चुकी है। और ये हमारे पंजी क्या हो गया भाई साहब? बस आप तो कभी चलते फिरते रहते हो यार। थोड़ी बहुत थकान है, थोड़ी बहुत थकान है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है आपको। जय ब्यांदुरा बाबा। रखा हुआ हेलमेट है, जुगड़बा नहीं करा यहाँ कुटिया में बाबा जी की। जाओ रास्ते में पहुँचे कुटिया पे, जहाँ बाबा जी का मंदिर छोटा सा सब बना। रास्ते पे चलते हुए कुछ दुकानें भी मिलेंगी जिन पे पानी, चाय, पूरी और खिचड़ी भी मिली है। हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करी वहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है और अभी हम चलेंगे 1.5 किलोमीटर के आसपास। हालत तो बहुत बुरी किस्ता हो गई है, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं रह गई, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं पैर। ये देखिए पंजी को भी पंजी भी बैठे हुए हैं, अब नहीं हो पाएगा। और अभी हमने एक भाई से पूछा, उसने कहा 20 मिनट और लगेंगे, हमें खुश हो गए। और दूसरा भाई हमने उससे पूछा भाई कितना टाइम लगेगा, 2.5 घंटे और लगेंगे। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, 2.5 घंटे और लगेंगे। तो 20 मिनट और 2.5 घंटे बहुत अंतर होता है। दोनों में से एक तो गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। हमारा तो भाई साहब 1 घंटा लग गया नीचे ऊपर चढ़ने में, 1.5 किलोमीटर के आसपास में, है ना। बहुत बुरी हालत हो गई भाई साहब। अरे भाई साहब ये देखो कौन दिख रहे हैं यहाँ पे। बिज्जू भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कब आए भाई साहब तुम? पहुँच ही रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ तान, हाँ पांडे जी तुम तो लोहाघाट में दिख रहे थे यार, कब चंपा होता है तुम? सुबह खटी माँ से कब गए? कल शाम को। अच्छा बढ़िया बढ़िया। ये देखो भाई मजे तो नहीं किए इसलिए करता थोड़ी देर रेस्ट। अब यहाँ पे पांडे जी के साथ साथ हम भी सोते थोड़ी देर, रात की सोने की व्यवस्था इन्हीं के साथ है। चलो दीप भाई बढ़िया। हेटो हेटो तुम ना चलेंगे दोबारा, अब बर्फ में चलेंगे, ठीक हो गया। ये वहाँ दे रहे होंगे अपना बंदोबस्त अपने साथ लेके चलने रात का, ठंडा वंडा ना लगे करके ना। पांडे जी बस भी हो सकता है ना। हाँ बस यार मुझे पकड़ लो तुम कसम से, अब तो ऐसी हालत में कि मुझे पकड़ ले जाओ तुम। करीबन 2-2.5 घंटे चलने के बाद थोड़ा सा फ्लैट रास्ता आया, काफ़ी आराम मिल रहा है। अभी रास्ते में एक जगह मेरा पैर मुड़ा, उसके बाद चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा पैर में दर्द स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत। अब मंदिर के बहुत करीब पहुँचे हुए हैं, करीबन यहाँ से 500 मीटर होगा, 500 मीटर के आसपास होगा। मंदिर का भजन कीर्तन सुनाई देने लग गए हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं ब्यांदुरा मंदिर के पास में। सामने मंदिर दिख रहा है तो काफ़ी सुकून मिल रहा है कि अब चढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, काफ़ी आराम मिल रहा है। बट चलते चलते हाथ खराब अच्छी खासी हो ही चुकी है अभी भी। वो देखिए सामने पे, इस साइड पे मंदिर है, इस साइड पे पूरा। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो बाकी जो भी है ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको सब कुछ मैं। ब्यांदुरा पहुँच के मिले हमारे कैंपर भाई। कैसा भाई साहब? हेलो हेलो। पहचान रहे हो ना बिल्कुल आप? बिल्कुल यही भाई साहब थे। तो जैसे हम ब्यांदुरा मंदिर पहुंचे तो हमने कहा पहले दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने गए वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे कि हमें आगे जाने नहीं दिया। तो वहाँ ये बोल रहे थे कि सिर्फ धोती वाले ही आगे जाएंगे। तो हम लोग धोती वोती लाए नहीं थे, तो हमने कहा कल सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमें लग चुकी थी काफ़ी तगड़ी वाली भूख। तो हमने कहा क्यों ना कहीं पे जगह देख के फटाफट खाना वाना खा लीजिए, क्योंकि भंडारा यहाँ पे लगा हुआ था। भाई साहब यहाँ हो रहा था भंडारा, तो हमने कहा पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी काम दूजा फिर करेंगे उसके बाद। है बिजू भाई? बिल्कुल भूख लग गई तगड़ी वाली हमें, तो तगड़ी भूख लगी। नीचे से ऊपर आने में नाश्ता करके आ गए। इतने भाई ने तो नाश्ता भी नहीं किया ढंग से, तो सारी करके आ गए। तो यहाँ पे मंदिर, और देखिए नीचे जो दिखी है छोटी छोटी आगे आगे, ये सब जितने लोग आ रहे हैं उनका ग्रुप बैठे थे। एक ग्रुप वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, जैसे सारे आगों के पास में एक ग्रुप बैठा होता है, ऐसे हमारा ग्रुप भी है कहीं
उसको भी ढूंढना है कहाँ पे है वो। तो एक भंडारा यहाँ भी लगा हुआ है, देखिए काफ़ी तगड़ा वाला है यहाँ पे। वहाँ पे तो लोहे टोलो का था, ये पता नहीं ये किसका है बिजू, ये यही लोकल वालों का होगा, बट काफ़ी तगड़ा वाला है ये तो, बहुत बड़ा है लोहा टोल से भी। वहाँ स्पेस कम उनकी वजह से कम था, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है। ये है अपनी कैंप साइट और ये बैठे हैं अपने बॉडी बिल्डर। देखो ये कितनी गर्मी हो गई देखो भाई को, चल कितनी गर्मी हो गई कि भाई साहब कपड़े वपड़े खोल के बैठे का मस्त। तुमने खाए नहीं खाया तन जाओ पे खाओ, जाओ हम आगे हम बैठते हैं। जो बिजनेस बता रहा हूँ देखो सही वाला, पानी का बिजनेस कर भाई अगली बार यहाँ। टॉस लाया हूँ मैं। तो चंपावत से आए थे सिर्फ मैं और पंजी। तो रास्ते में आते आते हमारा ग्रुप हो चुका था 20 से 25 लोगों का। तो हम लोगों ने पांडे जी लोगों को ज्वाइन किया, जिनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता था। तो पांडे जी लोगों के ग्रुप ने ही यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करी और बैठने की व्यवस्था करी, जिससे हम पूरी रात भर यहाँ पे आराम से बैठ सकें। और ये तो कोई भाई लोगों को जागन देखने आ रखे हैं। ये देखो वहाँ पर ताश चल रहे हैं, ये देखो हाथ में। तो सुबह उठे हम लोग काफ़ी जल्दी, करीबन 4:30-5 बजे के आसपास उठ गए थे। तो बिज्जू लोग नहा धो के आ चुके थे, तो हमने कहा हाथ मुँह धोने के बाद हम लोग भी निकलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि सुबह सुबह दर्शन हो गए तो हो गए, वरना दिन में दर्शन करने में दोबारा दिक्कत होगी, क्योंकि भीड़ भड़का बढ़ेगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे फिर से। तो हम लोग जब सुबह पहुंचे मंदिर में दर्शन करें, तो तब भी भीड़ भड़का मंदिर में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता ही इतनी ज़्यादा है कि इतने भीड़ भड़का होना लाजमी है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि जिनके बच्चे नहीं होते तो इस मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं कि हमें संतान प्राप्ति हो, और जैसे उनकी संतान प्राप्ति होती है तो इस मंदिर में आते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार अस्त्र शस्त्र चढ़ाते हैं, जैसे धनुष। और इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस जगह को अपना निवास स्थान बनाया था, और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को इस पहाड़ की चोटी में पत्थर के नीचे छिपाया था, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। पंजी और मेरा फर्स्ट टाइम था, बाकी बिज्जू पांडे जी लोग बहुत बार आ चुके थे, तो उनको सब पता था यहाँ का। तो उन्होंने कहा रात को दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मॉर्निंग में जाके जल्दी दर्शन कर लेंगे। तब तक आधी जो भीड़ थी यहाँ जा भी चुकी थी अपने घर की तरफ को, और तब आराम से दर्शन होते हैं। तो उसमें धोती का भी इतना होता नहीं है, इसीलिए हम लोग रात को रेस्ट करने नीचे चले गए थे। उसके बाद सुबह उठे और जल्दी जल्दी हम आए मंदिर में दर्शन करने को। जब ब्यांधुरा बाबा मंदिर में किसी की इच्छा मनोकामना पूरी होती है, तो वो अपने श्रद्धा अनुसार धनुष अस्त्र शस्त्र चढ़ाते हैं। उसका उदाहरण ये रखे हुए यहाँ पे धनुष। ब्यांधुरा बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गए ऊपर भगवती मंदिर पे, जो वहाँ से करीबन 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ यह कहते हैं कि ब्यांधुरा बाबा के दर्शन के बाद भगवती माता के दर्शन करने भी आना पड़ता है। तो हम लोग भगवती माता के दर्शन करने भी, और जो यहाँ से व्यू दिख रहा था ना, सच बताऊँ जन्नत के समान। अरे मैं ड्रोन भेजा था उस साइड को, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था, मतलब बादलों के ऊपर से आ रहा था, तो काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा था। बट यहाँ पे भी सेंचुरी होने की वजह से ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। जैसे से उड़ाया हमने थोड़ा बहुत, बट अभी मना कर दिया, तो हमने ड्रोन पैक कर दिया है। और ये रास्ता आता है सीधे ऊपर भगवती मंदिर की ओर को। और देखिए इस रास्ते में बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो सीधे ब्यांधुरा बाबा मंदिर से भगवती मंदिर की ओर को जाती है। करीबन 600 मीटर के आसपास की है, और इसमें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम। और सुबह जो व्यू दिख रहा था ना, ऐसे बिल्कुल जन्नत के समान था।
अभी हो रहा है टाइम करीबन 7:15। तो हम लोग रुके हुए थे ड्रोन शॉट लेने के लिए। तो हमारे साथी जो थे बाकी सब चले गए थे। तो यहाँ पे हुई थी वो पूजा भी देखते हैं। पूजा देखना भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है जो रात को नहीं देख पाए, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे कि हमें यहाँ पे एंट्री मिली नहीं। तो इस जगह पे आने के लिए मिला ही नहीं, तब धोती पहन के ही आना का वो हो गया था यहाँ पे। बट अभी तो वो सब नॉर्मल खड़े हो रखे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे नॉर्मल आ गए अपने दर्शन करा। काफ़ी बढ़िया से दर्शन हुए। अभी रात को तो कुछ खास हो नहीं पाए थे, रात को काफ़ी तगड़ा था। और सुबह हम उठे करीबन 5 बजे थे, 5 बजे यहाँ मंदिर पे आए, इस जगह पे आके दर्शन कर लेते सामने पे। और फिर से वही हो गया कि धोती पहन के ही वाले जा रहे हैं अब अंदर, जिन्हें धोती पहनी वही अंदर जा पा रहे दर्शन करने के लिए अभी भी। और मॉर्निंग पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने आराम से दर्शन कर लिया। और यहाँ पे हो रही है पूजा, पंजी देख रहे हैं पूजा को। तो अब हमारी वापसी होने लग गई है। काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब सच बताऊँ तो रवि पांडे लोग जब मिले उसके बाद से काफ़ी आराम मिला चलने में कहें और चाहे लकड़ियों में कहें, किसी भी चीज़ में कहें। मतलब हमें तो सच बताऊँ तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे लकड़ियाँ अपनी अपनी ढूंढनी पड़ती हैं। मतलब जैसे अगर तुम्हें आग वाग सेकनी तो अपनी लकड़ियाँ खुद लानी पड़ती हैं करके। हम तो सोच के आए थे कि घर से वहाँ पर एक जगह आग लगती होगी, उसमें गोल करके बैठे थे सब लोग करके। और जब यहाँ पहुँचे तो देखा रात को मंदिर में दर्शन होते ही नहीं है भाई साहब, दर्शन तो सुबह होते हैं। उसके बाद ऊपर एक भगवती का मंदिर है, तो उसके बाद वहाँ भगवती के मंदिर गए, तो वहाँ पे भी दर्शन करे। काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ पर ना सच बताओ तो इतना तगड़ा व्यू आ रहा था। मतलब हम लोग मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे, तो उस टाइम पे वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, बट व्यू जो था ना बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो उसके बाद फिर नीचे आके मैंने ड्रोन उड़ाया, जब थोड़ा उजाला हुआ। और साथ वाले सब जा चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लेट भी हो रहा था। मुझे ड्रोन उड़ाना था, क्योंकि मैं लेके आया था तो मुझे उड़ाना था ड्रोन, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे वहाँ पर हम दोनों। और मेरे पार्टनर ऐसे कि इनको भी कुछ नहीं पता, हम दोनों मतलब मुंह उठाया और आगे बैग लेके अपना तो सच बताओ तो यहाँ के पता लगा कि हमें ये करना पड़ता, लकड़ी ढूंढनी पड़ती है ना। वही यहाँ के पता चल रहा है, इतनी चीजें करनी पड़ती है। वही वो तो सही हुआ कि बिज्जू पांडे जी लोग सब मिल गए, मेरे गांव के जो लड़के थे वो मिल गए, तो उनकी वजह से काफ़ी आराम हुआ। उन लोगों ने लकड़ियाँ भी ढूंढ ली थी वहाँ जाने तक। मेरा तो सच बताऊँ रखा था, सब कुछ करके रखा था। लकड़ियाँ भी इतनी थी कि सुबह तक आराम से जलती रही, और उसके बाद भी जलती रही हम लोग के आने के बाद भी। काफ़ी तगड़ा मज़ा आया मतलब सच। और देखिए रास्ते पूरे रास्ते भर धुंध लग चुकी है। अभी ऊपर ड्रोन से देखा था हमने, नीचे आके देखा तो अपनी आंखों से ही देख लिया। तो फाइनली हमारा ट्रैक हुआ कंप्लीट। तो यहाँ से सामने हमने बाइक खड़ी करी हुई है, बट पंजी की बाइक तो यहीं पर दिख रही है, मेरी बाइक नहीं दिख रही है। मेरी बाइक शायद आगे पीछे कहीं एडजस्ट कर दिया किसी ने बाइक निकालने में। पंजी की बाइक तो जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी है। तो हमने बाइक खरीदी इस पत्थर के पास खड़ी है यहाँ पे, तो किसी ने खरीदी ट्राला के पीछे इस साइड पे खड़ी, क्योंकि कई लोगों की बाइकें फंसी होंगी आगे साइड में, तो उन लोगों ने अपनी बाइक निकालने चक्कर में बाइक साइड करी। नीचे पहुंचने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। तो यहाँ से करीबन हमें अभी करना है 150 किलोमीटर्स के आसपास का सफ़र, जो कि 20-30 किलोमीटर के आसपास है। पूरा तगड़ा वाला ऑफ रोडिंग बाकी है, फिर हाईवे। तो हाईवे में चलने में मजा आएगा, बट ऑफ रोडिंग में कमर भी टूटेगी। तो उस रास्ते पे अभी लगा हुआ था जाम तगड़ा वाला, तो हम लोग आए दूसरे रास्ते से। यहाँ से एक ट्राली वाला आ रहा है पीछे, उसने बताया रास्ता भी है। अब देखो कहाँ पहुँचते हैं। चलो यही चलो, यहीं से चलो। क्या करें फिर? यही तो होगा, ये वाला यही होगा। वो भी बहुत पीछे होगा, जैसे पूछें। ये तो फिर ऐसे ही करके बहुत आगे कहीं निकलेगा ये। लगभग ये रहा। चलो भी देखते हैं। तो जिस रास्ते हमें ट्रॉला वाले ने भेजा, इस पूरे रास्ते में हाथी की पॉटी लगी थी। मतलब बिल्कुल फ्रेश वाली पॉटी थी, मतलब कि जैसे अभी हाथी यहाँ से करते हुए आगे हो गया, पूरे रास्ते भर में थी। और दूर दूर तक ट्रॉला वाला दिख नहीं रहा था, और काफ़ी डर भी लग रहा था इस रास्ते में चलने में। बताऊँ तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच सिर्फ हम दो बाइकें थी बस। कहीं पंजी आगे हो जा रहा है, मैं आगे हो जा रहा हूँ, बट डर लगा था पूरे रास्ते भर में। तो इसी डर के साथ साथ हम लोग आगे निकले, और रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हुए हम। इसी रास्ते में कुछ किलोमीटर आगे निकलने के बाद एक तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग, जिसपे कई सारी गाड़ियां फंस रही थी। मतलब 1-2 स्कूटियाँ फंसी थी, और ये स्कूटी वाला थोड़ा आगे जाके ये भी फंस जाता है। तो उसके बाद आया मेरा नंबर, तो मैं आराम से निकल गया, क्योंकि मेरे पास थी बुलेट। सच बताऊँ तो बुलेट ऐसी बाइक है जिसको कहीं भी चढ़ा दो, कहीं भी निकाल दो, मतलब पानी से निकाल दो, पहाड़ों पर चढ़ा दो। मैंने हर जगह चढ़ा के इसको ट्राई भी किया हुआ है, कई जगहों में चढ़ा के, और आज पानी पर निकाल के मज़ा आ गया। उसके बाद आए पंजी, मुझे देख के उनने भी शूज़ वूज़ खोले नहीं, बट उनकी बाइक बीच में फंसने लगी, तो उनने पाँव नीचे रखे और जूते पूरे गीले हो चुके। देख गया पंजी, पहुँच गया पंजी। कैसा रास्ता था फिर? बहुत बढ़िया रास्ता, जबरदस्त। मजा नहीं देखा तुमने? मजा नहीं आया। मतलब पैर है सब, कमर दर्द, पिछवाड़ा तक दर्द कर रहा है यार। इतना गाड़ी कमर तक दर्द हो गई यार पंजी मेरी तो। रेत के टीले आ रहे हैं, गाड़ी ऐसे ऐसे कर रही है, नागिन बन रही है खाली। उसी नागिन में, तो नागिन में हम भी
तो फाइनली हम लोग टनकपुर पहुँच चुके और टाइम हो चुका करीबन 10:56 के आसपास और हालत हो चुकी है बहुत तगड़ी ख़राब। जिस रास्ते कल गए चकरपुर वाला वो रास्ता काफ़ी बेटर था आज के रास्ते से, बट आज का रास्ता था ऐसा कमर दर्द अलग से हो रही, पैर दर्द अलग से हो रहे हैं, वो पैर ऊपर मुड़ रखा है वो अलग से दर्द हो रहा है भाई साहब। आपको भाई साहब पंजे की हालत अभी कैमरे में उतना अच्छा खासा दिख नहीं रही है। मेरी देखो ये बाइक की देख लो। ये जैसे हमने टनकपुर क्रॉस किया उसके बाद मिली हमें तगड़ी वाली धुंध। मतलब इस सफ़र में हमने हर टाइप के रोड को कहें, वेदर को कहें एक्सपीरियंस किया। मतलब गर्मी को भी सहा, बारिश भी देखी और साथ ही धुंध भी देखी। और धुंध ऐसी कि कई बार मुझे मुँह के सामने का ही नहीं दिख पा रहा था। तो फाइनली हम लोग चंपावत पहुंच चुके और टाइम हो रहा है करीबन 2:49 के आसपास। ओवरऑल ट्रिप का बताऊं, ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्ती मज़ा आया काफ़ी। सिर्फ एक पैर की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, मतलब चलने में काफ़ी दिक्कत हुई। अभी मतलब सच बताऊं तो जब हमने ढलान में नीचे आए तो उसमें कुछ दर्द वर्द फील नहीं हुआ, हल्का हल्का फील हो रहा था, उसमें आराम चल रहा था मैं। उसके बाद जैसे बाइक स्टार्ट करी उसके बाद हम करीबन चले 40 किलोमीटर के आसपास कच्चा चले ना, कच्चा 60 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर के आसपास कच्चा चले। जब उसके बाद बाइक से उतरा ना, मतलब 30 किलोमीटर के बाद एक ही बार उतरा और उतरते ही खड़ा नहीं हुआ गया, मतलब इतना दर्द हुआ पैर पे, काफ़ी तगड़ा वाला। मतलब उसमें गर्म था पहले चलते हुए तो कुछ नहीं हुआ, जैसे बाइक से उतर गया काफ़ी दर्द हुआ, उसका दर्द चल रहा है, कंटिन्यूस दर्द चल रहा है। थोड़ा बहुत रिव्यू जानते हैं हम पंजी से। बताइए पंजी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था, बढ़िया लगा, बाकी सब बढ़िया था। आते समय जो दूसरे रास्ते से आए, वो रास्ता जो कंफ्यूज कर दिया उस ड्राइवर ने हमें, वो बड़ा खराब। हम लोग चकरपुर वाले रास्ते गए थे और आए टनकपुर वाले रास्ते से, इतना बकवास रास्ता था भाई साहब। और डर भी लगा था उस रास्ते में चलने में, क्योंकि वो हाथी की बॉडी देखी अपने हाथी की, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी पूरे रास्ते में हाथी की बॉडी थी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइए।